हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली इन्फॉर्मेशन। आई एम शिवानी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में और उनके टेन्योर यानी कि कार्यकाल के बारे में, और हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में और भी बहुत से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डेली मोर इन्फॉर्मेशन एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हुआ था। फ्रेंड्स, इनका टेन्योर 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952, फिर दूसरा टेन्योर 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957, तीसरा टेन्योर यानी कि कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962, और फिर चौथा टेन्योर 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक रहा। सो ये टोटल 16 ईयर्स एंड 286 डेज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मॉडर्न इंडिया के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। आपको मैं बता दूं, इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी है, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और भी बुक्स जो इनके द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफ़ी लगाव था और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस के दिन 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इनकी डेथ 27 मई 1964 को हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। सो इनकी डेथ के बाद इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के पंजाब सिलकोट में हुआ था। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 यानी कि सिर्फ 13 दिन तक का रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फ्रेंड्स, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स, एट द एज ऑफ 100 इनकी डेथ 15 जैन 1998 को हुई। नाउ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था एंड इनका टेन्योर 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा था एंड इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फ्रेंड्स, इन्होंने इंडिया के सभी इम्पोर्टेंट आंदोलन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाई है, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 का दांडी मार्च, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में इनकी बहुत बड़ी रोल रही है और ये सब की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फ्रेंड्स, इनकी डेथ 11 जनवरी 1966 को हुई थी। मैं बता दूं, इनके द्वारा ही एक बहुत ही बड़ा फेम्ड स्लोगन बोला गया है, जो है जय जवान जय किसान। नाउ फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ गुलजारी लाल नंदा और इनका जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। इनका ये सेकंड कार्यकाल था, जो कि 11 जनवरी 1964 से 24 जनवरी 1966 तक रहा एंड इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसके बाद इंडिया के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया की 5th प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद यानी कि अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुआ था। इनका फर्स्ट टेन्योर 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक रहा। फिर सेकेंड टेन्योर 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक और
थर्ड टेन्योर 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनकी पार्टी नेशनल इंडियन कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया की जीत के बाद इंदिरा गांधी को इंडिया के प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने के द्वारा इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली में हुआ था। इनका टेन्योर 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा था। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस पार्टी के बजाय अदर पार्टी से थे, यानी कि इनकी पार्टी जनता पार्टी थी, और ये 81 ईयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बने। फ्रेंड्स, इनको इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न एंड पाकिस्तान के हाईएस्ट होनर अवार्ड यानी कि निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। ये केवल 2 साल ही प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रहे थे, क्योंकि कुछ मतभेद के कारण इन्होंने 1979 को रिज़ाइन कर दिया था। इसके बाद इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह। इनका बोर्न 23 दिसंबर 1902 को ब्रिटिश इंडिया के वेस्ट उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। फ्रेंड्स, इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका टेन्योर 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, 23 दिसंबर यानी इनके बर्थ डेट को इंडिया में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश की मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ इनके सम्मान में रखा गया। फ्रेंड्स, इन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया था और इन्होंने अपने टेन्योर में केवल 24 हफ्ते के बाद रिज़ाइन कर दिया था और इनके बाद वापस से इंडिया के 8th प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी और यह इनका 4th टेन्योर था, जो कि 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी को 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को मर्डर कर दिया था। फ्रेंड्स, इनको इंडियाज़ लार्जेस्ट सेविंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर माना गया था और न्यू दिल्ली में इनके घर को म्यूज़ियम बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके नाम पे बहुत सी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैं। और फ्रेंड्स, इंडिया के कैपिटल दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनके नाम से रखा गया है। इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। की डेथ के बाद इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर बने राजीव रत्न गांधी। इनका बोर्न 20 अगस्त 1944 को ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे कम एज के यानी कि 40 इयर्स के एज में प्राइम मिनिस्टर के सीट को संभालने वाले ये युवा थे। इनका टेन्योर 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 और फिर 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फ्रेंड्स, राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ये एक एयर पायलट की जॉब करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद उनके सहयोग देने के लिए ये 1972 में पॉलिटिक्स में आए। फ्रेंड्स, चुनाव का प्रचार करते हुए आतंकवादियों द्वारा 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई। इनके बाद इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। फ्रेंड्स, ये 1980 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इनका टेन्योर 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा है और इनकी पार्टी जनता दल थी। फ्रेंड्स, इन्होंने
10 दिसंबर 1990 को रिज़ाइन कर दिया था और फिर 27 नवंबर 2008 को बोन नैरो कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई। इनके बाद इंडिया के 11वें प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर सिंह। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। इनका टेन्योर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। फ्रेंड्स, इन्होंने अपने पद से 21 जून 1991 को रिज़ाइन दे दिया था और इनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी। इनके बाद इंडिया के 12वें प्राइम मिनिस्टर बने PVN राव। इनका जन्म 28 जून को ब्रिटिश इंडिया के हैदराबाद में हुआ था, जिसे अभी हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं। इनका टेन्योर 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। फ्रेंड्स, इनके बाद इंडिया के 13वें प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका बर्थ 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनका फर्स्ट टेन्योर 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। फ्रेंड्स, ये कम टाइम के लिए ही PM सीट पे रहे, क्योंकि बीजेपी की दूसरी पार्टीज़ से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से इन्होंने अपने सीट से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन बाद में ये फिर से PM बने। इनके सेकेंड टेन्योर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इनके बाद इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर बने HD देवा गौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1933 को ब्रिटिश इंडिया के हरप्पानल्ती में हुआ था, जो कि अब कर्नाटका में है। इनका टेन्योर 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इनकी पार्टी जनता दल थी। इंडिया के 15वें प्राइम मिनिस्टर रहे इंदर कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम में हुआ था। इनका टेन्योर 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और इनके बाद इंडिया के 16वें प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी और ये इनका सेकेंड टेन्योर रहा था। फ्रेंड्स, सेकेंड टेन्योर में बीजेपी के दूसरे पार्टीज़ के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA का संगठन किया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। इनका सेकेंड टेन्योर 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक रहा। फ्रेंड्स, ये अपना सेकेंड टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर उनके वर्क की वजह से ये वापस से प्राइम मिनिस्टर बने और इनका थर्ड टेन्योर 10 अक्टूबर 1999 से 21 मई 2004 रहा और इस बार इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। फ्रेंड्स, इनको 2015 में इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो भी इनके बर्थडे पर। और फ्रेंड्स, 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, इनके बाद इंडिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका बोर्न 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर और लगातार इंडिया के 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका फर्स्ट टेन्योर 22 मई 2004 से 22 मई 2009 और दूसरा टेन्योर 22 मई 2009 से 26 मई 2014 रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इनका टेन्योर खत्म होने के बाद इंडिया के 18वें प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर से पहले ये 4 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका फर्स्ट टेन्योर 26 मई 2014 से 30 मई 2019 और दूसरा टेन्योर स्टार्ट हुआ 13 मई 2019 से और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। फ्रेंड्स, 2014 के शुरुआत टेन्योर में नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की।
जैसे स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना जैसे योजनाएं बनाई। इन्होंने कई सारे डिसीजन भी लिए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी लागू कराना, 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लेना। फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।